दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी तक जितने पेपर हुए हैं हिंदी विषय में, सभी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी जैसे एलटी का एग्ज़ाम है, फिर जीआईसी प्रवक्ता सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते जाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीआईसी प्रवक्ता 2017 का। तो हम केवल क्वेश्चन को ही और उसके आंसर को ही बताते चलेंगे। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद प्रकाशित किया है? तो किसको किया है? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान को। क्या है? ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जाना जाता है। तो एक ट्रिक के तौर पे ऐसे इसे तैयार किया जाता है कि किशोरी लाल गुप्त ने गुप्त रूप से मर्डर किया, यानी मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो किशोरी लाल गुप्त ने गुप्त तरीके से मर्डर किया। तो इससे ये एक शब्द मिल जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 भदोही। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेन पॉइंट को जानते चलेंगे। फिर है परिश्रम बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या है? तो हिंदी विषय में रचनाओं से क्वेश्चन 60-65% साहित्य इतिहास से पूछा जाता है, लगभग 50-55% तक। बाकी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण रूप वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो केवल साहित्य में ही पकड़ बना के साहित्य को ही पढ़ करके हिंदी विषय की परीक्षा को नहीं निकाला जा सकता है। सिलेक्शन में सभी पैटर्न का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी लोग संस्कृत पे भी और व्याकरण पे भी विशेष ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट जैसे है परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो इसका होगा परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते, यानी परिश्रमेण यानी परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है देखिए संस्कृत का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी संस्कृत का ही है। जगति शब्द की किस विभक्ति का है? तो ये सप्तमी विभक्ति का है। नेक्स्ट है गो धूम चड़कम, ये भी संस्कृत का ही है। तो ये कौन सा है? तो समाहार द्वंद्व है। नेक्स्ट है ये भी संस्कृत से ही है। हरित्रातः समास का विग्रह क्या है? तो हरिड़ा त्रातः होगा। नेक्स्ट है काव्यशास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं। नेक्स्ट है काव्य शोभाकरण धर्मालंकार पृच्छते अलंकार या परिभाषा किस आचार्य की है? तो ये दंडी की है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये हमेशा पूछा जाता रहता है। मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो मालती माधव की रचना भवभूति है। तो इसमें भवभूति मालती माधव ये महत्वपूर्ण है। ये कैसा रचना है? ये श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। कौन सी विधा है? नाटक है। कितने अंकों में? 10 अंकों का प्रकरण रूपक है। इसमें मालती माधव और मकरंद मदयंतिका की प्रणय और परिणय का वर्णन है। नेक्स्ट है कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतुसंहार है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतुसंहार है। इनमें 6 सर्ग हैं, 144 श्लोक हैं। सर्गों को पूछा जाता है, जितने भी हैं सभी सर्ग अध्याय, जैसे उत्तर रामचरित और अभिज्ञान शाकुंतलम और किरातार्जुनीयम, जितने भी हैं सबके उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्ग कितने हैं, भाग कितने हैं। इनमें से भास की कृति है, तो भास की कृति इसमें है। बालचरित है। इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं है। बाकी शिशुपाल वधम
किराता जूनियम, कुमार संभव, ये महाकाव्य है। नेक्स्ट है कवि कुलकंठाभरण की रचना कौन है, तो क्षेमेंद्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्यशास्त्री आचार्यों में किसका कालक्रम अनुग्रह है, तो ये है कालक्रम लगाने को दिया, पहले भामा है, फिर वामन है, फिर आनंद वर्धन है, फिर कुंतक है। नेक्स्ट है भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य पुरस्कार मिला है, तो विश्व मिथक सरित सागर के लिए मिला है। नेक्स्ट है इंग्लैंड में प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है, तो हिंदुस्तान है। नेक्स्ट है आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ है, तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन मिर्ज़ापुर में है। तो कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। नेक्स्ट है विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका भारतेंदु अंक, इनमें से अतिथि का संपादक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञे। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, प्राण, प्राण सदैव बहुवचन में होता है, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। जैसे दर्शन है, प्राण है, लोग हैं, दाम है, ऊँट है, आंसू है, अक्षत है, ये शब्द जो है हमेशा एक बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से अशुद्ध वाक्य है, तो जैसे कल, आज और कल अवकाश रहेगा, आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेजा है, तो क्या है इसका आंसर, अशुद्ध के कल, आज और कल अवकाश रहेगा। नेक्स्ट है आँख का अंधा गांठ का फूरा, क्या होगा, मूर्ख किंतु धनी। आप लोग देख सकते हैं कि कितना संस्कृत और व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। लोक सेवा आयोग के एग्जामों में बहुत व्याकरण से और संस्कृत से क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल साहित्य, बार बार कह रही हूँ, साहित्य ही पढ़ लेने से, सभी रचनाओं को ही रट लेने से हिंदी परीक्षा से एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है, जिसमें सिलेक्शन में संस्कृत का बहुत रोल होता है। नेक्स्ट है असंभव काम करना का अर्थक मुहावरा क्या है, आसमान की तारे तोड़ना, ये असंभव कार्य है। निम्नलिखित इनमें से शब्द उनमें सही अर्थ में युग्म गलत है, तो जैसे युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा करने वाला, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला, तितीर्षु तप करने के में संलग्न, ये क्वेश्चन आंसर ये गलत होगा। जैसे तितीर्ष मतलब तैरने की इच्छा रखने वाला, ये लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत रिपीटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये हमेशा आर या PCS सभी एग्जामों में हिंदी के विषय में ये पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट है स्वधर्म शब्द का विलोम क्या है, परधर्म है। नेक्स्ट है सौदामिनी की पर्यायवाची क्या है, तो सौदामिनी की पर्यायवाची है क्षण प्रभा। नेक्स्ट है इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विज्ञ होगा। नेक्स्ट है कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में। नेक्स्ट है जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, तो हंस विराम पद को ऐसे लगाकर लिखा जाता है। जैसे इनमें हम निम्नलिखित में से अपादान पर सर्ग है, अपादान यानी राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ा, अपादान में अलगाव होता है। जैसे मोहन घर से बाजार गया, वो घर से अलग होकर बाजार गया। बिल्ली छत से कूदी, पेड़ से पत्ते गिरे, यानी अलगाव की प्रक्रिया जहाँ पे होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। नेक्स्ट है धर्म बुद्धि, कौन सा है, तो ये कर्मधारय समास है। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तत् धन आकार होगा। नेक्स्ट है इसमें गलत वर्तनी क्या है, तो अधीन है, जबकि अधीन होगा, आधीन नहीं होगा। अनुगृहित, ज्योत्सना, अनहर्षित, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, ध्यान देने वाले पॉइंट है ये सब। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द कौन सा है, भास्कर है। इसमें
तालव्य दंत्य शाह होगा, ना कि मूर्धन्य शाह। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? कृशांगी होगा। नेक्स्ट है, इनमें से उच्च व्यंजन नहीं है, यानी श, श, हा। श, स, हा जो है ये उष्म व्यंजन है, ला नहीं है, डी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा सुमेलित है? श उष्म है। नेक्स्ट है, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो बुंदेली से संबंधित है। बुंदेली हिंदी भाषा एक बोली है जिसमें पवारी, भदावरी, राठौरी इत्यादि बोलियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? तो अवधि में कर्ता कारक की विभक्ति चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ किससे हुआ? अर्धमागधी से हुआ। महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है, जन्म सिंधु पुनि बंधु 20 दिन मालिन संकलन सीय मुख समता पाव किम चंद वापुरो रंग में कौन सा अलंकार है? व्यतिरिक्त अलंकार है। नेक्स्ट है, परि प्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग माधुप राजपद पाई गए भीख न मागत लोग, कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अर्धसम मात्रिक छंद के विषम क्या है? ये 11 13, ये सोठा होगा। यदि 13 और 11 होता तो दोहा होता। नेक्स्ट है, औचित्य के आधार हैं क्या है? अर्थ है, निर्णय है। नेक्स्ट है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। नेक्स्ट है, रस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय कल्पना इनमें से किस आचार्य का है? तो शंकुक का है। नेक्स्ट है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलक का मत क्या है? उत्पत्तिवाद है। नेक्स्ट है, लोलक लोगन कवित्व की बियो खेल करी जानो, इसमें कौन पंक्ति के रचयिता कौन है? ठाकुर है। नेक्स्ट है, सूर्य कवित्व सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, सूरदास संबंध या प्रशस्ति कथन किसका है? नाभादास का है। नेक्स्ट है, भाषा निबंध प्रति मति मंजुल मान देती किस कवि के द्वारा रचित है? तो तुलसीदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया लेकिन मुझे मत फेंको, ये किसका कथन है? धनवीर भारती का है। नेक्स्ट है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं, किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है, सच्चा प्रेम वही करता है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम और करो प्रेम का प्राण न्यौछावर, ये किसकी पंक्ति है? रामनरेश त्रिपाठी की है। नेक्स्ट है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त तो निश्चय ही तुम करोगे, तो ऐसे ये किसका कथन है? तो ये जामवंत का है। नेक्स्ट है, दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात, कवि की पंक्ति किसकी है? ये का है। नेक्स्ट है, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी है, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है, मानव अथवा प्रकृति के सोच में किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद के एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है। नेक्स्ट है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। नेक्स्ट है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य का दूसरा इतिहास नहीं लिखा? तो नागेंद्र ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट है, साहित्य इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? इसमें नलिन विलोचन शर्मा है। नेक्स्ट है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथ की
कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, तो ये महाभारत से ली गई है। नेक्स्ट है अग्निलीक काव्यखंड के रचनाकार कौन है, भारत भूषण अग्रवाल है। नेक्स्ट है नई कविता, नई समीक्षा, नए संदर्भ किसकी रचना है, तो नगेंद्र की रचना है। नेक्स्ट है नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है, तो गुरुभक्त है। नेक्स्ट है वह सफ़र था कि मुकाम था की लेखिका कौन है, मैत्रेयी पुष्पा है। नेक्स्ट है हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा नाम से अभिहित किया जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांति पाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से अभिहित किया गया। श्रृंखला की कड़ियाँ की प्रमुख विषय वस्तु क्या है, तो ये श्रृंखला की कड़िया की स्त्री विमर्श से है। नेक्स्ट है इनमें से काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, तो धरती नहीं है, आंगन के द्वार पार, एक ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा नीरा, ये सब अज्ञेय की है। नेक्स्ट है सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह की रचनाकार कौन है, तो नचिकेता है। नेक्स्ट है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीच है। नेक्स्ट है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता अंबिका दास व्यास है। नेक्स्ट है इनमें से किस कृति के रचनाकार का आधार कठोपनिषद से लिया गया है, तो आत्मजयी का। नेक्स्ट है चंदन बाला रास का रचयिता कौन है, तो आशकु कवि हैं। नेक्स्ट है इसमें मिलान करने के लिए भारत भूषण अग्रवाल, भाषा भूषण जसवंत सिंह, ललित लला, मतिराम, काव्य निर्णय भिखारी दास की, जगत विनोद पद्माकर की है। नेक्स्ट है राहुल संकीर्तन द्वारा तिब्बत की सीमा पर किस विधा में है, तो यह यात्रा वृत्तांत है। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज कौन है, ये लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का है। रिपोर्टाज के लेखक इसमें जो है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त है। गुप्त जी बंगाल के अकाल पर रिपोर्टाज हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में शिवदान सिंह चौहान की रचना है। लक्ष्मीपुरा में रूपाप पत्रिका में रिपोर्टाज का श्रेय दिया जाता है। रांगी राघव 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद उन्होंने सशक्त रिपोर्टाज लिखे, जो बाद में तूफानों के बीच नाम से पुस्तककार में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है तद 200 शब्दार्थ सगुड़ा कृति पुनः कॉपी किसकी है, ये मम्मट की है। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द में कौन सा स्वर है, तो इसमें प्रतिधन एक यण संधि होगा। नेक्स्ट है कविता करके तुलसी न लसे कविता लगी अगात, ये इसके लेखक कौन है, तो कविता करके तुलसी न लसे के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। नेक्स्ट है याद हो कि याद न हो, संस्मरण कृत के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य आत्मकथाओं के उनके लेखक कौन से युग में सही हैं, टुकड़ी टुकड़ी दास्तान हैं कस्तूरी कुंडल में से, घर की बात या समय सहचर, तो टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथाओं और उनके लेखक का युग में सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं है, और यह हरवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, अनधन्वय होगा। नेक्स्ट है बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ, 1945 में हुआ। ये बनारस अखबार काशी में प्रकाशित शुरू हुआ। हिंदी प्रदेश में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रकाशक में गोविंद रघुनाथ थाते दत्त के संपादक में प्रकाशित हुआ। विधा की दृष्टि अस्ति भवत कृति क्या है, आत्मकथा है। जूठन किसकी है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, दलित आत्मकथा है। नेक्स्ट है आवारा मसीहा किसकी रचना है, ये शरद चंद्र की है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। नेक्स्ट है प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के लेखक कौन है, तो ये मदन मोहन है। नेक्स्ट है परीक्षा गुरु का प्रथम प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो परीक्षा गुरु का प्रथम प्रकाशन 1882 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं, ये हैं सांस्कृतिक मिथकीय धारा के। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के मुख्य प्रात हैं, तो रंगभूमि के हैं। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है।
ये राही मासूम रजा द्वारा आंचलिक उपन्यासकार है। आधा गांव शिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें भारत के विभाजन के पहले के बाद ज़िंदगी को उभारा है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास इनके हैं टोपी शुक्ला, ओश की बूंद, सीन 75, हिम्मत, जौनपुरी, दिल एक सादा कागज़। बहुत महत्वपूर्ण है राही मासूम रजा लेखक, जिनकी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। नेक्स्ट है निष्कवच की लेखिका कौन है? निष्कवच राजी सेठ की रचना है। कौन सी विधा है? उपन्यास है। नेक्स्ट है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रभाकर माचवे हैं। जक्सन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह क्या है? छतरी है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? ये है विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक है। नेक्स्ट है हिंदी का पहला रेडियो नाटक क्या है? नाटक माना जाता है राधा कृष्ण का। इनमें से बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक क्या है? तो लहरों का राजहंस है। नेक्स्ट है मजदूरी और प्रेम शीर्षक आचरण की सभ्यता से है। सरदार पूर सिंह का निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है ये निबंध। इससे क्वेश्चन हर बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है। नेक्स्ट है वंदे वाड़ी विनायकों इनमें से किसका निबंध संग्रह है? तो राम बिछवेनीपुरी का है। फिर मिलान करना है क्वेश्चन। मैंने शिल पहुँचाई विद्यानिवास में, सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई, शिखरों के शेर शिव प्रसाद सिंह, रस आखेटक कुबेर नाथ राय। नाखून क्यों बढ़ते हैं? कौन सी विधा है? निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि अब कितने भाग में प्रकाशित हो चुके हैं? 4 भाग में प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रपद्यवाद का निबंध नहीं है, से संबंधित नहीं है? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी प्रयोगवाद से प्रपद्यवाद से संबंध नहीं है। नकीन है, नलिन, केसरी, नरेश है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो पंत जी हैं। नेक्स्ट है इनमें से दूसरा सप्तक के कवि कौन है? रघुवीर सहाय है। नेक्स्ट है निराला की कविता जूही की कली की संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। नेक्स्ट है अति सुघोष अनेक मार्ग किसकी है? तो ये घनानंद की है। उन्होंने नेक्स्ट है लोग हैं लाग कवित बनावत मोरी मेरे कवित बनावत किसकी पंक्ति? ये भी घनानंद की ही है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कहा? भूषण को कहा है। नेक्स्ट है तुलसी द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है? 279 है। नेक्स्ट है इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन से नहीं है? अग्रदास है। नेक्स्ट है विद्यापति ने इसमें किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिला कहा? तो पदावली के आधार पर मैथिली कोकिला कहा। इनमें से कौन सा लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो भविष्यत कहा को लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को पद्य गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति नामक विभक्त करके विवेचित किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सिद्ध सामंत युग नाम से किसने किया? सिद्ध सामंत राहुल साकेत्यान ने किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, विक्रमी संवत 1800 में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलसा की कृति के रूप में लिखा गया, तो ये हिंदी शब्द सागर के नाम से लिखा गया। ये थे कुल 120 क्वेश्चन जो 2017 जीआईसी प्रवक्ता में पूछे गए थे। हमने कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने 2017 में पूछे गए थे केवल क्वेश्चन को ही हमने इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश किया है। धीरे धीरे अभी तक जितने पेपर हुए हैं सबको वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगी। जी आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और आशा करते हैं और कि इसमें आप लोगों को एलटी और जीआईसी प्रवक्ता में क्वेश्चन मिलेंगे। जी आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।